डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे से। कल पिछली साखी की समाप्ति हुई सी, अज एक नवी साखी का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी करते ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही शुरू करदा। जह काबल को नगर सुहावा, तिस में प्रविशे दुख बन दावा। कवि जी लिखते ने कि जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दुखां रूपी जंगल नूं अग बन के साड़न वाले ने, वो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अगे चले गए। अगे काबल शहर आ गया। एक मसीत अवलोकी नीकी, बैठक होती तुरक सब ही की। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उथे एक मसीत देखी है, और वो जिहड़ी मसीत है उस दे विच बहुत सारे जिहड़े मुसलमान ने ना, उस मसीत दे विच रोज बैठा करते सन। तिसके मद जाए किया डेरा, आन मुलाने गुर को हेरा। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मसीत दे अंदर अपना डेरा ला लिया। इन्ने चिर नूं एक मुल्ला उत्थे पहुंचा, उन्हें सतगुरां नूं मसीत दे अंदर बैठा देखिया। बोलियो कौन कहां ते आए, हिंदू से तुम परो लखाए। उस मुल्ला ने सवाल किया सतगुरां दे उत्ते, कहंदा है कि तुसीं कौन हो, कित्थों आए हो? मैनू तो इस तरह लगता है कि तू कोई हिंदू है। ए तुरकन को थान महाना, बैसो नहीं तुम करो पयाना। सतगुरां नूं कहंदा है कि तू हिंदू लगदा है, इस करके ये हिंदुआं दी जगह नहीं है, ये मुसलमानां दी जगह है, मसीत है। इस करके तुसीं इत्थे नहीं बह सकदे, छेती ही इत्थों उठ के चले जाओ। श्री नानक जी बैन उचारे, मार्ग चलत्यो पग हम हारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बड़े ही ठरमे दे नाल, बड़े धीरे दे नाल, बड़ी निमरता दे नाल कहा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, दरअसल असीं राही हां, चलदियां चलदियां साडे जिहड़े पैर ने ना वो बहुत ज्यादा थक गए। रहनो एक सरवरी सारी, गमने होवत भोर अगारी। मुल्ला नूं गुरु जी कहंदे ने असीं चले जावांगे, जरूर चले जावांगे, पर हुण असीं थके होए हां। कहंदे ने कि एक रात सिर्फ इत्थे असीं बतीत करनी है, जदों ही सवेर होवेगी ते असीं इत्थों चले जावांगे। मुल्ला कहे रहो नहीं बैसे, हिंदू रहने दियो ना कैसे। पर मुल्ला ने गुस्से दे नाल आख्या कि किसी भी तरीके दे नाल तुसीं इत्थे नहीं रह सकदे,
ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਣ ਸਥਾਨ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ, ਕਹਾ ਮਾਨ ਮਮ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਏ ਤੁਰ ਕਰਿਸ ਹੈ ਉਪਜੈ ਹੈ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਤ ਉਠੈ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਾਮ ਮਸੀਤੀ, ਉੱਠ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਲੀ ਰੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਮਮ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੋ ਕਾਈ, ਪਕੜ ਬਾਹ ਮੈਂ ਦਿਓ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਣ ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਬੇਗਸੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸਾਥ ਮੁਲਾਣੇ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਝ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਰ ਬੇਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਰਾਖੋ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਥਿਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂਰਾ, ਬੋਲਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਘਟੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਖਣਾ ਘੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਲਾ ਕਹੇ ਸਥਿਰ ਕਿਤ ਜਾਵਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਹੇ ਮੋਏ ਡਰਾਵਤ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਠਤ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਬਿਨ ਸੱਚ ਦੇਖੇ, ਅਸ ਕਹਿ ਕੀਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ਼ੇਖੇ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। तेह को गंजन क्रोध बेसाला, चढ़े मसीत पर तत काला। कवि जी कहते ने कि उस मुलाने दे क्रोध नूं खत्म करन दे वास्ते, उस दे हंकार नूं तोड़न दे वास्ते उस वेले फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी करामात दिखाई। हवै आरूढ़न जबै चलाई, ठिठकियों मुल्ला हृदय डराई। जिस तरह कोई घोड़े ते सवार होके घोड़े नूं दड़ा दिंदा है, तोड़ दिंदा है, इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वो मसीत नूं चलाउणा शुरू कर दिता है। जदों ही मसीत हिली तुरी ते उस वेले जिहड़ा मुल्ला सी ना वो मानो कि बहुत ही ज्यादा इस गल नूं देख के कंबिया, बड़ा डरिया। चक्रित भये देख नर सारे, फिर त मसीतें धाए निहारे। चक्रित हो गए ने जिन्ने भी देखण वाले सन कि खड़ी खलोती जिहड़ी मसीत है वो बनी दी बनाई तुरदी जा रही है। उस वेले सारे दे सारे उस गल नूं देख के हैरान हो रहे।
काबुल के चौं फेर फिराई काजी टिग आयो ताई। सारे काबुल शहर दे विच रौला पै गया। गुरु जी ने वो जिहड़ी मसीत सी वो सारे काबुल शहर दे चार चफेरे घुमा दित्ती। बहुत सारे लोकां नूं पता लगा। उस वेले कहंदे ने वड्डा जिहड़ा काजी सी ना वो भी दौड़ के उत्थे पहुंचे। पीर औलिया किदों खुदाए बंदे हाथ चरण लपटाए। मुसलमान जिन्ने भी वड्डे काजी ने मुलाने ने वो सारे दे सारे सोचते ने जां कोई ये पीर है, जां कोई वड्डा औलिया है, या फिर आप ही खुदा है। इस तरह कह कह के सारे दे सारे सतगुरां नूं नमस्कारां दूरों ही करते ने। गुरु जी ते मसीत दे उत्ते असवार होए दीन बहु बिनय उचरही लख अजमत और शरदा तरही। सारे दे सारे दीन होके बहुत प्रकार दियां बेनतियां करते ने और सतगुरां दी वड्डी करामात नूं देख के उन्हां दे चरनां दे उत्ते शरदा धारण करते। अब मसीत को चलत टिकावो हित खुदाए निज दर्श दिखावो। सारियां ने वास्ता पाया, दुहाई दिती, हे खुदा जी कृपा करके हुण तुसीं मसीत नूं एक जगह दे उत्ते टिका दिओ। खुदा दे वास्ते सानू अपना पवित्र दर्शन दिओ। गुर मसीत तिष्ठाई जब ही नगर लोक आवत पे तब ही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बेनती नूं कबूल कीता ते अपनी रजा दे अनुसार फिर उस मसीत नूं उसे ही जगह दे उत्ते टिका दिता। उस वेले जदों मसीत टिकाई ते नगर दे सारे जिहड़े लोग सी ना वो सतगुरां दा दर्शन परसन दे वास्ते दौड़ दौड़ के पहुंचे। तरय उपायन बंधन करही धन धन पुन धन उचरही। सारे लोग सतगुरां दे चरनां दे उत्ते नमस्कारां करदे ने, आपो अपनियां भेटां सतगुरां दे चरनां दे विच रखदे ने और जिहदे भी मूंह दे विचों आवाज निकलदी है वो यही आवाज हुंदी है धन धन धन। ओ काणे अपनो नाम कहायो नाम दाने स्नान दृढ़ायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह की कृपा की, नाम दान ते इशनान दी रीति दे विच उन्हां नूं दृढ़ कीता। चरण कमल गुर को जो बामू पूजै तुरक करें प्रणामू। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा जिहड़ा खब्बा चरण सी उस दी पूजा करदे ने तुरक। दाहिनो चरण कमल ते काला पूजै हिंदू भाओ विसाला। ते जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा सज्जा चरण है उस दी पूजा करदे ने हिंदू, प्रेमां नूं धारण करके। इस तरीके दे नाल काबल दे विच सतगुरां दी पूजा हो रही है, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो बाद भावें के जिहड़े मुसलमान सन उन्हां ने गुरु अंगद नूं जां अगले जिन्ने भी गुरु साहिबान होए ने उन्हां नूं अपना गुरु स्वीकार नहीं कीता। पर इतिहास दे विच इसे तरह दा जिक्र आउंदा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं मुसलमानां ने अपना, दूसरे पासे हिंदुआं ने अपना गुरु मन्निया। मुसलमान भी सारे दे सारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अपना पीर जानदे सन। उसे गल दा जिक्र करदे ने ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी के खब्बे पैर नूं मुसलमान पूजदे सन ते सज्जे नूं उस वेले हिंदू पूजन लगे। साबेन को दीनो उपदेशा भजो नाम तज जगत कलेशा। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं अपना इको ही पवित्र उपदेश दिता कि परमेश्वर दे सच्चे नाम दा जाप करो ताकि तुहाडे जगत दे कलेश खत्म हो जाण। अंत काल में होए सहाई करे जे कलमल देह मटाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने नाम दे जस नूं वर्णन कीता। गुरु जी कहंदे ने कि जेकर तुसीं नाम जपोगे ते अंत दे वेले ये नाम तुहाडी सहायता करेगा। जिन्ने भी तुसीं जिंदगी दे विच कलमल पाप कर चुके हो ये नाम उन्हां सारियां पापां दी मैल नूं धो देगा।
कीजै संत सेव मन लाई, तिनके बचन सुनत सुख पाई। इस तो इलावा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं ਇਹ भी उपदेश दिता कि संतां दी सेवा मन ला के करया करो और उन्हां दे जिहड़े बचन ने ना वो सुन के सुखां दी प्राप्ति हुंदी। हृदय विचार कमावै सो, तब होवै सुख लोकां दो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ा भी मेरे उपदेश नूं हिरदे दे विच धारण करेगा, उस दी कमाई करेगा, उस मनुख नूं दोवां ही लोकां दे सुख मिलणगे। केतक दिवस रह के जग तेशा, नाम जपन को दे उपदेशा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी काफी दिन काबल दे विच रहे, नाम जपन दा पवित्र उपदेश सारियां नूं दिता। बेदा होए तिन ते गुण खाने, आन थान गमने सुखदाने। उस तो बाद सुखां दा दान देण वाले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी काबल दे वासियां तो विदा होके अगे जाण दे वास्ते तुर पए। कवि संतोख सिंह जाचै दाना, वाहिगुरु देवो दुख हाना। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह, मैं कवि संतोख सिंह तेरे चरणां दे विचों वाहिगुरु दे नाम दा जाप मंगदा हां, जिहड़ा वाहिगुरु दा नाम दुखां दा नाश करन वाला है। हे गुरु जी मेरे ते करो कृपा और मैनू परमेश्वर दा सच्चा नाम वाहिगुरु बख्शिश करो। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय दी समाप्ति करदे ने। नवें अध्याय दा प्रारंभ एक दोहरे दे नाल भाई जी करदे ने। श्री सतगुर के शब्द में रचे जे सिख सुख संग, तिन चरणन पर बंदना करो सदा सोय मंग। कवि जी इस दोहरे दे विच नाम दे रसीए सिखां दा मंगल कर रहे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बख्शे होए ते दसे होए नाम सिमरन दे विच जो सिख सुख दे नाल रचे होए हन, उन्हां दे चरणां ते सदा ही मैं उत्साह दे नाल मत्था टेकदा हां और अगली कथा नूं बयान करदा। श्री अंगद सुनिए गुण पवन, आगे कीन गुरु पुन गवन। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा इतिहास सुना रहे ने भाई बाला जी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं। भाई बाला जी कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे गुणा दे घर, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले हाल। जात पंथ में खेत निहारा, पाके चने खरे एक सारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इसे तरह अपनी मौज दे नाल भाई बाला ते मरदाना दे नाल चले जा रहे सन। चलदियां चलदियां रस्ते दे किनारे दे उत्ते एक खेत आया। उस खेत दे विच छोले बीजे हुए सन। पेख मरदाना हृदय लोभाया, श्री नानक संग बैन अलाया। जदों छोलियां नूं देखिया ते उस वेले मरदाना हिरदे दे विच भरम गया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं भाई मरदाना ने इस तरह अर्ज कीती। कहंदा जी खेत चनन को बहु फल लाग्यो, हित चाबण मम मन अनुराग्यो। मरदाना जी कहंदे ने सच्चे पातशाह देखो छोलियां वाले खेत नूं बड़ा फल लगा होया ते मेरा इन्हां छोलियां नूं चबण दा जी करदा। आयस देओ सो बूट उखारू, एहठा अगन जगाए सवारू। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं मरदाना जी कहंदे ने कि कृपा करके मैनू आग्या दिओ ते मैं एक अद्धे बूटे छोलियां दे नूं पुट्टां ते फिर इत्थे अग बाल के उस नूं सवारां, उस नूं भाव भुन्नां। सुन बिगसे बेदी कुल दीपा, बैठ गए ते खेत समीपा।
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाना की बेनती नूं स्वीकार किया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस छोलियां वाले खेत दे लागे बह गए। तह एक बालक थो रखवारा, श्री गुर को तिन दरस निहारा। उस खेत दा राखा एक छोटी जी उम्र दा बच्चा सी। उसने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दर्शन किया जदों सतगुरु जी उत्थे बह गए। हिरदा निर्मल भयो बेसाला, अस कारण कीनो ते काला। सतगुरां दे पवित्र दर्शन दे विच ही ऐसी कशिश सी कि उस बालक दा हिरदा निर्मल हो गया। उस वेले उसने बालक ने फिर ये काम किया। अपने करसों बूट उखारे, पावक बारी खरे सवारे। मरदाने नूं बूटे पुट्टण दी लोड़ नहीं पई। ਉਹ ਜਿਹੜਾ खेत दा राखा छोटा बच्चा सी उसने अपने हत्थां दे नाल 2-4 बूटे ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ फिर अग बाल के उन्हां ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। श्री गोरे आगे धरे सो जाई, बैठ्यो निकट आप हित लाई। हरे छोलियां नूं जेकर भुन्निया जावे, मेरा ख्याल जे नहीं मैं भुलदा ते होलां कहंदे ने। होलां बना के उन्हां छोलियां दियां भुन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगे उस बच्चे ने रख दित्तियां ते अर्ज कीती, करो से खाने, हे गरीब नवाज, हे दरवेश जी, इन्हां नूं छको। श्री प्रभ कह लियो मरदाने, चहत जे हिरदे करो सो खाने। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, भाई मरदाना जी, जिन्ना तुहाडा जी करदा है ना, इन्हां होलां नूं इन्हां छोलियां नूं छक लो। आयस मानी कीन चबीना, सरब नवेर स्वाद बहु लेना। उस वेले आग्या नूं मन्निया भाई मरदाना ने, पर ग्रंथाकार जी कहंदे ने चबणे शुरू कीते ने। सरब नवेर स्वाद बहु लेना, एक भी दाना ना सतगुरां दे वास्ते ते ना भाई बाला दे वास्ते मरदाने ने छड्डिया, सारे दे सारे छोले चब गए। पुन बालक के आसे और आई, कछ भोजन आनो घर जाई। हुण बालक सारा कुछ देख रहा सी। उसने सोचा कि इन्हां दा ते इक्को ही साथी सारा कुछ खा गया है, जिहड़े दो दूसरे ने ये ते भुखे रह गए ने। उस वेले फिर बालक दे मन दे विच आया कि मैं घरों जाके इन्हां दे छकण दे वास्ते कोई भोजन लैके आउंदा। देवो संतन अह छुदा तुर, कर विचार तब चलन लगा कर। मन दे विच विचार कीते कि इन्हां संतां नूं लिया के मैं भोजन घरों छकावां, क्योंकि ये भुखे रह गए ने। जदों इस तरह का विचार करके घर नूं चलण लगा, उस वेले फिर सतगुरां ने इंज आख्या, बूझन कीन प्रभु ने तब ही, कहां चलियो बालक तू अब ही। जदों घर नूं जाण दे वास्ते तुर पिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे भाई बालक, तू हुण कित्थे चले? हाथ बांध कह मैं घर जावां, हेत तुम्हारे भोजन लियावो। हाथ जोड़ के उस बालक ने आख्या कि हुण मैं अपने घर दे विच जा रहा हां, मेरा जी करदा है कि मैं अपने घरों तुहानू भोजन लिया के छकावां। आप संत सुख देहो कनेरा, पावो बदन भला होए मेरा। बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि दा मालक है वो लड़का। कहता है कि मैं अपने घरों लिया के तुहानू छकाउणा चाहुंदा हां पदार्थ, क्योंकि जेकर तुसीं खावोगे अपने मुंह दे विच पाओगे ते मेरा भला होवेगा, क्योंकि तुसीं संत हो, तुसीं सुखां दा दान देण वाले। तेह के योर को पाओ लखाना, कृपा तार गुर बचन बखाना। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस बालक दे प्रेम नूं जाणिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उसे वेले उस बालक दे वास्ते इस तरह वचन कीता। कहंदे ने, सत्थर तेरा लेफ निहाली, भाओ तेरा पकवान, नानक सिफती रजिया आओ बहु सुल्तान।
उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वरदान दे दिता। कहंदे ने जिहड़ा तेरा सत्थर है ये साडे वास्ते कोमल गद्दे ने, ये लेफ है। और कहंदे ने भाओ तेरा पकवान, जिहड़ा तेरा प्रेम है ना, ये साडे वास्ते चंगे ते सोहणे कीमती पदार्थ ने, यही तेरा वधिया पकवान है। नानक सिफते रजिया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मैं ते रजिया होया सिफतां दे नाल ही। गुरु जी बचन कीता आओ बहो सुल्तान, कहंदे ने आ बालक, हे सुल्तान, हे बादशाह साडे कोल बैठ जा। आस कह बख्शी तिन सुल्तानी, आगे गमन कीन गुण खानी। ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि इस तरह दा बचन करके ही मानो कि उस लड़के नूं सुल्तानी बादशाही बख्श दिती। इस तरह दा वरदान दे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप अगे चले गए। बाल करयो खेत ढिग बैसा, ताहि बिरतांत होए पा ऐसा। हुण कवि जी कहंदे ने कि वह बालक जिन्हों के बादशाही दा हुक्म मिलिया सतगुरां दे वल्लों, वो अपने खेत दे विच ही बैठा रहा। कहंदे ने कि वह बालक नूं किस तरह बादशाही मिली, मैं उसदा बिरतांत भी अगों दसदा। नगर निपत को संतत नाही, सो मर गयो जोग तिसी दिन माही। उस नगर दा शहर दा जिहड़ा राजा सी, उस दी अगों कोई औलाद नहीं सी, कोई संतान नहीं सी, ते देव योग दे नाल उसे दिन सबब दे नाल उथों दा राजा मर गया। बिन नृप सर्व देश अकुलायो, होए एक ठां मता पकायो। जदों राजा मर गया ते उसदा अगों उत्तराधिकारी भी कोई नहीं सी जिहड़ा कि राजा बन सकदा। उस वेले सारे दा सारा देश, वो इलाका बहुत ज्यादा व्याकुल होया। उस वेले इकट्ठा होए मता पकायो, जिहड़े वड्डे मंत्री सन उन्हां ने इकट्ठा होके फिर मता पकाया, सलाह कीती। मंत्री सब सो गिरायो चारी, जे हम ले नरक अधिकारी। सारे मंत्री इकट्ठे होए ने, आपस दे विच उन्हां सारे मंत्रियों ने सलाह कीती है कि राजे दा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई युवराज नहीं है जिन्हों के राजा बनाया जा सके। पर जे राजे दी जगह दे उत्ते साडे विचों कोई उस दे राज नूं सांभेगा ते फिर ये गल योग नहीं होवेगी। जे असी राज नूं सांभांगे ते असी नरकां दे अधिकारी बनांगे, ये योग ठीक गल नहीं बनदी। निप के सोतना सहोदर को, जिह को राज देह हम सो। दूसरे पासे राजे दा ना कोई पुत्र है, ना ही उसदा कोई भरा है, इस करके किसी होर नूं राज दिता भी नहीं जा सकता। अब करतार देह है जाही, सर्ब बिठारो मिलकर ताही। इस तरह की विचार दे विच पै गए ने कि ऐसा कोई नहीं है कि जिहड़ा राज नूं सांभे, ते असीं भी इस राज नूं नहीं सांभांगे क्योंकि ये पाप दी गल होवेगी, नरकां दे भागी बनांगे। फिर एक मंत्री ने आख्या कि जे इस तरह भी नहीं करना ते फिर राज किनूं दिता जावे। दूसरे ने जवाब दिता है कि राज ते हुण उहनूं मिलेगा जिन्नूं परमेश्वर देवेगा। उस वेले कहंदे ने कि जिन्नूं परमेश्वर राज बख्शेगा ना, ये राज तख्त उसे नूं मिलेगा। त्रै दर नगर बंद करवाइए, खोल एक दर सब मिल जाइए। सारियां तो वड्डा जिहड़ा राजे दा मंत्री सी, उसने सारियां मंत्रियों नूं सुझाव दिता कि एक तरीका है जिस तरीके नूं अपनाउण दे नाल ओही राज तख्त दा मालक बनेगा जिन्नूं परमेश्वर आप घल्लेगा। उस वेले कहंदा है कि शहर दे बाहर ते अंदर आउण दे 4 दरवाजे ने। कहंदा है कि 4 दे विचों 3 दरवाजियां नूं बंद कर दो और एक दरवाजे नूं खोल के रखो। भोर भई जो मिला आगारी, तेह को देवै तख्त बिठारी। कहंदा है कि जेड़ा भी उस दरवाजे दे राही सवेर होण दे नाल सारियां तो पहला नगर दे अंदर प्रवेश करेगा, उसे नूं सारे दे सारे मिलके राज तख्त दे उत्ते बिठा देवांगे, ओ भावें कोई भी होवे। मानी सब ने कह जिस पांति, रखियो खेत पर बालक राती। पर याद रखण दी गल लोड़ है
कि सारे देश दे विच उन्हां ने सारे इलाके दे विच इस गल नूं प्रगट नहीं कीता कि उस नूं राज तख्त दिता जाएगा जिहड़ा सवेर होण दे नाल उस दरवाजे तो अंदर प्रवेश करेगा। जे इस तरह की गल हुंदी ते कोई भी आदमी उन्हां दा अंदर प्रवेश कर सकदा सी, पर यह जिहड़ी सलाह है ये सिर्फ वड्डियां मंत्रियां दे विच ही हुई है। इस गल नूं प्रगट नहीं किया गया, खोलिया नहीं गया। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि वो जिहड़ा बालक अपने खेत दे विच बाहर बैठा सी छोलियां दी राखी दे वास्ते, उसने वो रात उत्थे ही बतीत कीती ते जदों अगली सवेर होण दा समां आया ते वो उठ के अपने खेत दे विचों अपने घर दे वल चल पिया। भाई पोर कर आवण लागा, सब हिन मिलत पायो वड पागा। जदों ही सवेरा होया ते सारियां तो पहला उस दरवाजे दे राही वो बालक अंदर वड़िया। उस वेले सारियां मंत्रियां ने उसदा वड्डा सत्कार कीता। उस वड्डे भाग वाले नूं उन्हां मंत्रियां ने अपने अधिकार दे विच लिया। ले तेह को इशनान करायो, राज शब्द के तख्त बिठायो। उस बालक दा चंगे तरीके दे नाल इशनान किया गया, सोहणे कपड़े उस नूं पहनाए गए ते फिर सारे दे सारे राज तख्त दा मालक उस लड़के नूं बना दिता। गुर को बचन पाए सो बालक, पातशाह होयो तत कालक। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने सतगुरां दे कहे होए बचन दे नाल ਉਹ ਜਿਹੜਾ गरीब जिहा बालक ਸੀ ਉਹ सतगुरां दे कहे होए बचन दे नाल थोड़े चिर तो बाद ही बादशाह बन गया, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वरदान ये दिता होया सी, सत्थर तेरा लेफ निहाली, भाओ तेरा पकवान, नानक सिफती रजिया, आओ बहो सुल्तान। ये गुरु जी ने वाह कीता सी, वरदान दिता सी। इस वरदान दे सदका वो बादशाह बन गया। इस प्रकार पाता है प्रसंगा, अब गुर कहो कथा सोय मंगा। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने ਇਹ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ। ਮਗ ਮੈਂ ਗਮਨੇ ਜਾਹੇ ਆਗਾਰੀ, ਸਨਮੁਖ ਮਿਲਿਓ ਏਕ ਵੈਪਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾਇਓ ਚਾਰੀ, ਕਿਆ ਬਾਂਧਿਓ ਹੈ ਤੋਹੇ ਪਿਛਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਟਕਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਤ ਵਪਾਰੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਲਾਉਣ ਤੂਲ ਤੇਲੰ ਬਿਵਹਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਣ ਤੇਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਹ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਲੂਣ ਦਾ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਗ੍ਰਾਮਣ ਫਿਰਹੀ, ਕਰਹਿ ਬਣਜ ਲਾਭ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। तेह गत देन गुरु तब बोले, हमें दिखावो गठरी खोले। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस नूं उपदेश देना सी, उस दे वड्डे भाग जागे हुए सन। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक बहाना जिहा बनाया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हमें दिखावो गठरी खोले। कहंदे ने अपना जिहड़ा समान है ना ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ। ਸੁਣ ਕੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰੀ, ਖੋਲ ਗੰਠ ਧਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ।
सतगुरां दे बचन नूं मन के उसने अपनी गठड़ी नूं अपने मोढे तो थल्ले उतारिया ते फिर उस गठड़ी दी गंढ खोल के सतगुरां दे अगे उस नूं रख दिता। तोलन हेत जे पाहन पाए श्री प्रभ ने सो हाथ। हुण जिहड़ा सौदागर सी, जिहड़ा वो वेचण वाला व्यापारी सी, उसने रूण नूं और तेल नूं ते लूण नूं तोलण दे वास्ते वखरे वखरे वट्टे रखे हुए सन। जदों वट्टे भी गठड़ी दे विचों निकले ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां वट्टियां दे विचों जिहड़ा सारियां तो छोटा वट्टा सी ना, उस नूं अपने हत्थ दे विच चुक लिया। बूझण के हित गिरायो चारी इनको नाउ बताओ व्यापारी। सारियां तो छोटा भार दा वट्टा चुक के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस व्यापारी नूं कहंदे ने कि इस वट्टे नूं की आख्या जांदा है व्यापारी, इहदा की नां तूं लैंदा है? पंच शेर दो शेर एक शेर एक ये आहे पाओ एक को नाम है जो तुमरे कर माहे। हुण वट्टे बड़ी तरह दे सन। जिस तरह आपां दुकान दे विच कुछ खरीदण दे वास्ते जाने आ, कोई किलो दा, कोई 5 किलो दा, कोई 2 किलो दा, इसे तरह कोई 1 किलो दा वट्टा हुंदा है। वखरे वखरे भार दे वट्टे सन और वो जिहड़ा व्यापारी है वो कहंदा जी आ जिहड़ा वट्टा है ना ये 5 शेर दा है, आ जिहड़ा वट्टा है ये 2 शेर दा है, आ जिहड़ा वट्टा है वो 1 शेर दा है। ते कहंदा जिहड़ा तुसीं अपने हत्थ दे विच छोटा वट्टा फड़िया होया ना, व्यापारी कहंदा जी ये है पाइये दा, 1 पाइये दा वट्टा है। सुन गुर कहे धन यह पाऊ जिने अपनो लघु नाम तराऊ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि धन है ये पाऊ, ये पाइये दा वट्टा जिन्ने के सारियां तो छोटा अपना नाम रखवाया होया। पूजन जोग यही हम जाना सुनो कान देकर मरदाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना नूं संबोधन होके कहंदे ने, हे भाई मरदाना ध्यान दे नाल साडी गल नूं सुन लै, ये जिहड़ा वट्टा है ना ये ते असीं पूजन दे वर्गा जाणिया है। इस बेद बचन व्यापारी सुने पूरन संत हृदय में गुने। जदों इस तरीके दे बचन उस व्यापारी ने सुने ते उसने मन दे नाल विचार कीता ये ते कोई पूर्ण संत ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾ ਖੋਏ ਪਰਿਓ ਸਰਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸਰਬ ਗਵਾਈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। क्यों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਸਿਰ ਹੋਇ ਦੀਨੰ ਪਾਰਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾ ਉਠਾਵਨ ਕੀਨੰ। ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਜਗਨਾਥਾ सिर पर धारियो कमल सम हाथा। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस दी दीनताई नूं देखिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने कमल वर्गा जिहड़ा हथ सी ना उस दे सिर दे उत्ते रख दिता। तेह छिन खुल गए बिकट कपाटा आदपुत भयो अपर ही ठाटा। सतगुरां दे हस्त कमलां दी छो लगण दी देर सी कि उसदे जिहड़े बिकट कपाड़ सन, भाव के कठन जिहड़े तख्ते सन ना वो सारे दे सारे खुल गए ने। अद्भुत भयो अजीब ही किस्म दा उसनूं आनंद मिलिया, अपर ही ठाठा होर ही ठाठ बाट उसदे बन गए। जगियो ज्ञान दुबदा सब खोई तीन लोक की सुध और होई। हिरदे दे अंदर ज्ञान जागृत होया, द्वेष दा पर्दा दूर हो गया, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਬ ਬਾਲੇ ਨੇ ਅਸ ਕਹੀ ਵੈਪਾਰੀ ਕੀ ਗਾਥ ਤਤ ਛਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਪਾ
पर से प्रभ के हाथ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, हे ਬਾਲੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਵਪਾਰੀ ਤਤ ਛਿਨ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਛ ਚਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਥੋਰਨ ਕੀਨ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸਾ, ਗਿਆਨੀ ਭਇਓ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਛਿਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੂਝਣ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਹੀ, ਤੇਹ ਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਝ ਸੋ ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਹੂੰ ਪਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁण्य ਅਸ ਕੇਰੇ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਕਨੇਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਭਇਓ ਸਿੱਧ ਸਭ ਆਗੂ, ਮਿਲਨੇ ਚਾਹਤ ਏਕ ਸੁਭਾਗੂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਮਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਹਾਵੀਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ
कि जदों परमार्थ दे रस्ते दे उत्ते आदमी चलदा है ते सवास ते उन्ने ने जिन्ने लिखे हुए ने, चलदियां 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 वो काफी अगे ते निकल जाता है, पर उसकी जिहड़ी पूरी साधना है ना वो नहीं हो सकती, उतों तक नहीं पहुंचता, सवास दूसरे पासों खत्म हो जाते हैं, वो आदमी मर जाता है। ते विद्वान सज्जन ये कहते हैं कि जदों उस मनुख का दूसरा जन्म होंदा है ते उसनूं फिर तो साधना करने की लोड़ नहीं पैंदी, जिथे पहुंचिया हुंदा है ओहदा जिहड़ा अगले जीवन का सफर है उतों अगे शुरू होंदा है। मान लो कि जे एक आदमी ने 20 वरियां दी आयु दे विच अपने सफर नूं तय करना शुरू किया, ते मान लो उसकी 100 साल की आयु है, 20 वरियां तो शुरू किया और वो 100वें वरे दे विच जाके मर गया। 80 सालां दी उसकी कठिन तपस्या सी, पर उन्हां 80 सालां दे दौरान उसनूं वो पदवी उच्ची प्राप्त नहीं हो सकी, मर गया। ते अगला जदों जन्म शुरू होया ते 80 सालां दी घालना तो अगला ओहदा जिहड़ा सफर है ना उथों शुरू होना है। इसे करके जिहड़े इस युग दे विच असीं देखदे हां कि महान उच्ची पदवी नूं प्राप्त होए ने, उन्हां दी कोई इसे जन्म दी घालना नहीं हुंदी कि इसे जन्म दे विच उन्हां ने तपस्या कीती ते वो वड्डी उच्ची मंजिल नूं प्राप्त हो गए, इस तरह की गल नहीं है। उन्हां दे पिछले जन्मां दी जिहड़ी घालना है वो सारी दी सारी इकट्ठी हुई हुंदी है, इस करके हो सकता है कि उन्हां दा इस जिहड़ा जन्म है ना वो उसनूं पूरा सिरे लैके पहुंच जावे। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उसे गल दा जिक्र करदे ने कि जिहड़ा व्यापारी मिलिया है ये इस तरह नहीं कि सानू बस मिल गया ते इहदे ते किरपा हो गई, इहनूं ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु जी कहते हैं इस तरह की कोई गल नहीं है। कहते हैं कि पिछले जन्मां दे विच इसने बहुत वड्डे पुण्य कीते सी, इस तो इलावा इन्हें बहुत चिर सत्संग कीता सी। कहते ने इहदा कार्य ते सिद्ध होण ही वाला सी, पर यह मर गया। ते कहते ने जदों इसदा हुण अगला जन्म होया ते फिर सानू मिलन दी देर सी कि इहदे भाग ते जागृत होने ही सन। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर एक सुंदर प्रमाण भी दिता। दीपक बाती तेल युत पावक लावण देर, होए रोशनी तुरत मिल त्यों इसकी तू हेर। भाई बाला जी कहते ने कि उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मैनू ये आख्या सी कि दीवा तैयार सी, दीवे दे विच जिहड़ी वट के बत्ती है रोंदी वो भी तैयार कीती हुई सी, दीवे दे विच तेल भी पाया होया सी, सारी दी सारी तैयारी सी। गुरु जी कहते ने बस उसनूं अग विखाउण दी लोड़ सी। जदों ही दीवा बनिया होवे, दीवे दे विच तेल भी पिया होवे, वट्टी भी वट के रखी होवे, बस उसनूं अग लाउण दी देर है, उसे वेले प्रकाश हो जाता है। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इसे गल दा जिक्र करते हैं कि मान लो इस दे पहले कर्मां दे करके इहदा दीवा तैयार सी, फिर होर ज्यादा कर्मां करके उहदे विच तेल भी पै चुका सी, होर ज्यादा वड्डे पुन्नां दे करके वो जिहड़ी रूह दी बत्ती है वो भी तैयार सी। बस सतगुरु जी कहते ने असीं ते सिर्फ उसनूं तीली विखाई है, असीं ते अग लाई है ते प्रकाश ते अपने आप हो गया, क्योंकि इस नूं पहलां ही इस तरह की प्राप्ति सी। सो मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो भाव यह है कि जिहड़े जिहड़े जन्मां दे विच जिन्ने भी परमार्थ दे रस्ते दे उत्ते लोग तुरे ने उन्हां ने इसे तरीके दे नाल अपने जीवन नूं तब्दील कीता है। एक दीवे की तरह पहला दीवा बनिया, फिर उस दीवे दे विच तेल पिया, फिर वट्टी तैयार हुई है। ते जे इस जन्म दे विच असीं देखदे हां वो पूर्ण मार्ग दे उत्ते तुरे ने, ते इस जन्म दे विच मान लो कि सिर्फ उन्हां नूं अग लाई गई है, तैयारी ते पहलां हो चुकी सी। सो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा भाई बाला नूं उस वेले जवाब दिता सी उही जवाब हुण भाई बाला जी ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं दे दिता। सो साध संगत जी इत्थे समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगले प्रसंग नूं बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचना। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे
है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड कहो मेरी है प्रणाम।